अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि आप अक्सर दावतों में खाते होंगे और आपको बहुत टेस्टी लगती होगी। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरह ये चिकन कोरमा तैयार होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। फिर देखें, ये मैंने 3 अदद प्याज ली हैं, मतलब नॉर्मल साइज़ के हैं ये प्याज। ये तो छोटा सा चुट्टू सा है। और यहाँ पे ये 1 kg जो है वो ये चिकन है। देखें, ये जो प्याज हैं छोटे छोटे, मैंने इनको काट लिया है। और साथ में ये देखें, हाफ कप ऑयल है जो ऑलरेडी मैंने इसको गर्म कर लिया है। थोड़ा सा हमने ज़्यादा ऑयल इसमें रखना है। और अब हमने इसके अंदर डाल के सारा ऑनियन और इसको हमने कर लेना फ्राई। अच्छे से आपने इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे देखें, ये ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी स्टेज पे हमने इसको निकाल लेना है। यहाँ पे आपने इसको फैला देना है टिश्यू पेपर के ऊपर, इस तरह क्रिस्पी होने के लिए। यहाँ पे जितनी देर ये क्रिस्पी होते हैं उतनी देर में हम ये जो आए जिसमें हमने सारे ऑनियन फ्राई किए हैं, ये देखें, ये सारे मोटे जो मसाले हैं, इसमें दालचीनी है, इलायची है, करी पत्ता है, लौंग है और काली मिर्च है। सो ये इसमें रख के हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा इनको सिर्फ ब्राउन करना है हमने। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। इनको मैंने फ्रीज करके रखा हुआ है, तो अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, थोड़ा सा ये ब्राउन हो चुका है लहसुन अदरक का पेस्ट। इस स्टेज पे आपने ऐड कर देने हैं ये चिकन, और उनको आपने थोड़ा सा भून लेना है इसके अंदर। 3-4 मिनट के लिए आप इसको कवर कर दें। 5 मिनट पकाने के बाद आपने इसके अंदर ये सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक लिया है, काली मिर्च है और ज़ीरा है, तो कुटी हुई लाल मिर्च है और हल्दी है। सो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इनको फिर मिक्स कर लेना। और यहाँ पर अच्छी तरह भूनने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है योगर्ट। प्लेन योगर्ट आपने 1 कप जो है उसको ऐड कर देना इसके अंदर। और जब आप योगर्ट डालें तो फ़ौरन इसको मिक्स कीजिएगा, अदरवाइज़ ये फूटने शुरू हो जाता है तो वो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और इस टाइम पे आपने ये थोड़ा सा गरम मसाला जो मैंने पहले ऐड नहीं किया था वो आपने ऐड कर देना, ये धनिया पाउडर। अच्छे से आपने फिर इनको मिक्स कर देना। देखें, यहाँ पर कितनी अच्छी सी उसकी अभी से लुक आनी शुरू हो गई है। अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपने इस स्टेज पे अच्छी तरह से इसको भूनना है। पे देखेंगे, जो मैंने ऑनियन रखा हुआ था ड्राई करने के लिए, उनको हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह इसको क्रश कर लेना। अच्छी तरह आपने हाथों की मदद से इसको पीस लेना और फिर ये सारे का सारा उठा के आपने इसके अंदर डाल देना। और अच्छी तरह से आपने फिर इनको मिक्स करना है। सो गाइस, ये जो कोरमे की रेसिपी है ना, ये सेम वैसी है जो आप पाकिस्तानी सम टाइम आप दावतों में जाते होंगे तो वहाँ का उसका टेस्ट आता होगा, या फिर आपने कभी देगो वाला जो कोरमा है वो खाया होगा। जब आप इसको बनाएंगे इसी तरह जैसे अभी मैंने बनाया है तो आपको बिल्कुल देगो वाला टेस्ट आएगा, या फिर आप जो घर में वो शेफ़ बुला के बनवाते हैं उस तरह का टेस्ट आएगा इसका। देखिए, यहाँ पे ये अच्छी तरह से भुन चुका है। यहाँ पे हाफ कप आपने पानी डालना है और फिर आपने 5 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाना है। पर मेरे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। सो देखते हैं क्या लुक आ रही है इसकी। और देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। और इस स्टेज पे आपने ये थोड़ा सा जो मक्खन है वो डाल देना है। और यहाँ पे ये देखें, ये रूह केवड़ा है, केवड़ा वाटर। आपने इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून आपने ऐड करना। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कोरमे के अंदर, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो ऑलमोस्ट जो है वो हमारा कोरमा, चिकन कोरमा जो है वो रेडी है। थोड़ी देर के लिए हम इसको और पकाएंगे
फिर उसके बाद आपको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। पर चलें कर लेते हैं साथ साथ नान भी गरम, क्योंकि कौरमे के साथ नान का तो एक अपना ही टेस्ट है। सो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है हमारा नान भी गरम, तो थोड़ा सा जल भी गया है, इट डजंट मैटर। गाइस यहाँ पर देखें हमारा मज़ेदार सा चिकन कौरमा तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम अब कर लेते हैं इसका फ्लेम ऑफ, और अब हम डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये है हमारा चिकन कौरमा तैयार। होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलें गार्निश भी कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके साथ जिंजर थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं दोनों के ऊपर, और थोड़े से ये जो हमने ऑनियन फ्राई किए थे थोड़े थोड़े वो ऐड कर लेते हैं। ओहो, और थोड़ी सी हरी मिर्च के बगैर तो बिल्कुल भी खाना हराम है, बहुत मज़े की लगती है हरी मिर्च। सो गाइस आपको बहुत मुझे लगता है अच्छा लगा होगा। ये मेरे उस भाई के लिए भी है जिसने मुझे फरमाइश की थी कि चिकन कौरमे की रेसिपी उनको चाहिए। तो अगर भाई आपको पसंद आई है तो थैंक यू सो मच, और आप मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई और रेसिपी देखनी है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, सो वॉचिंग माई वीडियोज़। जज़ाकल्लाह खैर। आप सब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ताक़रातें बहुत करीब हैं, अब ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं, और इस रमज़ानुल मुबारक में आप सब जो हैं मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब की दुआओं को कबूल फरमाए, रमज़ान को कबूल फरमाए, और आप सब के रोज़े कबूल करे, और आप सबको अपने ख़जानों से नवाजे। सो गाइस मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, टू सपोर्ट माई चैनल, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। जज़ाकल्लाह खैर।